आने वाले दिनों में सियासी मंजरनामे में सर्टनली बड़ी दिलचस्प चीज़ें होने वाली हैं और सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार रादा पॉलिटिकल साइंटिस्ट सोहेल वड़ाइच साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हें ज़रा दावत देते हैं, उनसे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया वड़ाइच साहब। वड़ाइच साहब, सबसे पहले तो बात कर लेते हैं हम चौधरी फवाद की। चौधरी फवाद साहब अचानक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हैं, मंजर आम पर आते हैं, सियासत से भी जो दूर दूर हो गए थे वो वापस आ गए उसी कश्ती में सवार होने के लिए। एक मुबहम सी ऑल्दो उन्होंने बात की, राब्तों को बताया, वाज़े किया कि एक सियासी एजेंडा वो रखते हैं कि जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब के रहमो करम पर नहीं छोड़ा जा सकता। वो अलग बात है कि अगर पीपल्स पार्टी से मिस्ड कॉल भी आएगी इनको तो ये वापस पहुंच जाएंगे। नून लीग से तो खैर इनका नहीं, दाल नहीं वहाँ गल सकती। लेकिन ऑल्दो वड़ाइच साहब, अब इस नए सियासी ग्रुप को हम क्या समझें? ये किस एजेंडे में काम कर रहा है, क्या रोल होगा इनका आने वाले दिनों में? देखिए, मेरा ख्याल है कि पीटीआई के अंदर एक प्रॉब्लम था कि पीटीआई जो है वो जो जिस बुनियादों पर बनी थी, जिस नज़रिए पर बनी थी, वो नज़रिया था नून लीग और पीपल्स पार्टी की मुखालफत और फ़ौज की हमायत। तो मेरा ख्याल है कि फवाद ने पीटीआई तो छोड़ दी, लेकिन वो फ़ौज की हमायत, लेकिन पीडीएम की जो मुखालफत है, इस एजेंडे पे काम कर रहे हैं कि एक तरफ वो चाहते हैं कि फ़ौज से अच्छे रिलेशनशिप हो, पीटीआई वाले रिलेशनशिप ना हो, और दूसरी तरफ वो चाहते हैं कि वो वोट बैंक जो पीडीएम के ख़िलाफ़ है उसको केटर करें। मुझे उनकी सियासत में ये नज़र आ रहा है। अच्छा वड़ाइच साहब, ये तो आपने ब्रीफली बताया कि क्या हो सकता है। फवाद चौधरी साहब की भी आपको पता ही है ना, एक हफ़्ते पहले उन्होंने ब्रेक लेने का ऐलान किया था। उनकी खैर कौन सी बात माने कौन सी ना माने, जो कुछ हो रहा है, आपको सियासी मंजरनामा 2018 से मुख्तलिफ नज़र आ रहा है? कितना मुख्तलिफ नज़र आ रहा है? क्या 2013 जैसी पोजीशन पे जा रहे हैं या बिल्कुल ही एक अलग सिनेरियो बनेगा इस मरतबा? देखिए, ये ना 2013 है ना 2018 है। एक तो ये है कि पीटीआई का वोट बैंक बन चुका है, और ये फवाद चौधरी हों या जहांगीर तरीन हों या सब हों, सबको पता है कि पीटीआई का वोट बैंक है। तो ज़ाहिर है सब चाहते हैं कि वो वोट बैंक मिले, लेकिन फवाद चौधरी या जो दूसरे लीडर ज़ाहिर है पीटीआई को छोड़ गए हैं, तो ये चाहते हैं कि वोट तो पीटीआई का मिल जाए। ये चाहते हैं कि पीटीआई का वोट बैंक मिल जाए, लेकिन पीटीआई का वोट बैंक बेसिकली इमरान खान का वोट बैंक है, और इमरान खान का वज़न अगर इनकी तरफ नहीं होगा तो इनको वोट बैंक नहीं मिल सकता। अब ये लास्टली बता दीजिएगा, मुस्लिम लीग नून तो आपको पता ही है ना, अपने तौर पर मुतमईन हो चुकी है। पीपल्स पार्टी पंजाब में ऑल्दो अपना ज़ोर बढ़ा रही है, जहांगीर तरीन और चौधरी शुजात भी लोग इकट्ठे कर रहे हैं, तो इलेक्शन सीज़न तो सर पर आ ही गया है। सॉर्ट ऑफ आपको क्या इम्कान नज़र आ रहा है? अक्टूबर में इलेक्शन होने वाले हैं सर? कि देखिए, होने चाहिए। अगर अक्टूबर आइन के मुताबिक अक्टूबर में इलेक्शन होने चाहिए। अगर आइन से हम हटे तो फिर पता नहीं कब जाके इलेक्शन होंगे, क्या होगा, किस तरह की सूरत हाल। पहले ही बेयकीनी है, तो आप अगर अपने बेयकीनी के सफ़र को बढ़ाते हैं तो मेरा ख्याल है कि मुश्किलात और बढ़ जाएंगी। हमें आइन से नहीं हटना चाहिए, और आइनी तौर पर अक्टूबर में ही इलेक्शन है। और दूसरा, ये जो आपने सियासी जमातों वाली बात की है, देखिए सियासी जमातें हर एक अपनी कुव्वत जो है मजबूत करना चाहती है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि तरीन साहब हों या चौधरी शुजात हों, इन पार्टियों के वोट बैंक नहीं है। पार्टियों के जो नून लीग का वोट बैंक है और पीटीआई का वोट बैंक है पंजाब में, तो जो बराह रास्त मुकाबला है इन्हीं दो का होगा। पीपल्स पार्टी जो है साउथ पंजाब के अंदर, इसका वोट बैंक भी मौजूद है, थोड़ी हमदर्दी भी मौजूद है, क्योंकि ये सिंध के साथ भी हमसाए हैं, तो कुछ ना कुछ असरात उसके भी हैं। और पीपल्स पार्टी ज़ाहिर है गरीबों की पार्टी रही है, तो इसलिए डाउन ट्रॉडन का वोट जो है अब भी कहीं ना कहीं पीपल्स पार्टी का है, क्योंकि यही हमें नज़र आया। 2 मुजफ्फरगढ़ से सीटें 2018 में भी पीपल्स पार्टी जीत गई थी, तो इसी तरह रहीम यार खान से जीत गई थी। तो मेरा ये ख्याल है कि सारी पार्टियां जोर तो लगाएंगी, लेकिन वोट बैंक होना ज़रूरी है। लेट्स सी क्या होता है। बहुत शुक्रिया आपका सोहेल वड़ाइच साहब। जैसे जैसे इलेक्शन नज़दीक आएंगे आपको ज़रा हमें और ज़हमत देना पड़ेगी, सुबह सुबह तंग करना पड़ेगा।